बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। सर बताइए, आज एक जजमेंट आया और कौन सी कोर्ट का है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका स्वयं का मकान हो, मिल्कियत का, उस पर सर पर छत हो। और ये सपना देखकर व्यक्ति अपनी जमा पूंजी से या बैंक से ऋण लेकर मकान का निर्माण करता है। पहले प्लाट खरीदता है, फिर मकान का निर्माण करता है। एक पूर्णचंद सांवरे नाम से हमारे एक शासकीय सेवक थे। पूरे जीवन भर उन्होंने शासकीय सेवा की और रिटायरमेंट के समय उनने व्यवस्था करके लोन लेकर खंडवा के कनक नगर में 800 स्क्वायर फीट का एक प्लाट खरीदा। और एक ठेकेदार थे कैलाश पिता रूप सिंह, इनसे उन्होंने ठेका किया कि भाई मेरा मकान बनाना है। 800 स्क्वायर फीट विथ मटेरियल का उन्होंने ठेका दिया 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के मान से। 2 मंजिला निर्माण था, कुछ ऊपर टेरेस वेरेस का ऐसा मिला के करीब करीब जो उन्होंने ठेका दिया था वो था 18,90,000 रुपये का। इसके लिए उन्होंने अपनी बैंक से ऋण लिया। मकान का काम प्रारंभ हुआ। काम के दौरान 7,44,000 रुपये की राशि कैलाश ने ले ली। फिर काम भी छोड़ दिया, अपने भांजे को दिलवा दिया। भांजे का नाम था कमल पिता भगवान। इनने तय किया कि भाई मेरा मामा ने जो काम छोड़ दिया वो काम मैं पूरा करूंगा, जो उनकी राशि प्राप्त करना उनको थी वो राशि मैं प्राप्त करूंगा। उसके अलावा और भी जो था, इन दोनों का अलग अलग एग्रीमेंट स्टाम्प पे 500 रुपये के स्टाम्प पे, उस कैलाश से 500 रुपये के स्टाम्प पे कमल से इनने कराया। और दोनों को भी जो पेमेंट किया वो ऑनलाइन किया। जो कुल पेमेंट किया था इनको 17,20,857 रुपये दोनों को कर दिया। 1,70,000 रुपये राशि को जो देना थी वो काम पूरा कराना था। ये काम इनका अप्रैल मई 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था। 25 तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि बीच में उन्होंने काम छोड़ दिया। पहले कैलाश ने छोड़ा, फिर कमल ने छोड़ दिया। अब उसका जब हिसाब लगाया तो लगभग 6-7-8 लाख रुपए का काम छोड़ के वो लोग बिना काम किए पैसे लेके चले गए। अब शिकायत करी, नोटिस दिया, सारी चीज हुई, लेकिन उनने कोई असर नहीं हुआ उनको, ना कोई पैसे वापस किए ना कोई बाकी काम पूरा किया। मेरे पास में आया, मैं नोटिस दिया। फिर हमने एक शिवपाल मंडले करके सिविल इंजीनियर है, उनसे रिपोर्ट बनवाई कि भाई एक्चुअल में मकान जो बना है अभी तक का, इसमें कितने रुपए की लागत लग चुकी है और कितने रुपए का काम इसमें होना और बाकी है। उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई। हमने इस रिपोर्ट को, सारे दस्तावेजों को माननीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके ये मांग करी कि साहब या तो हमारा काम कर दे बाकी का वो, या फिर जो राशि निकलती है वो राशि हमको दिला दी जाए। न्यायालय में उपस्थित भी हुए दोनों अनावेदकगण। उपस्थित होकर उल्टा उन्होंने हमसे ही रिकवरी निकालने के लिए बात कही कि साहब इन पे निकलते हैं पैसे। और फिर बीच में उन्होंने ये कहा कि हमने पूरा काम कर दिया। फिर उन्होंने खुद ने एक आवेदन दिया कमिश्नर से मौके की जांच कराने के लिए कि कमिश्नर के जाकर मकान का निरीक्षण कराया जाए, जांच रिपोर्ट बनाई जाए, तो ये बताया जाए कि इसमें कितना काम बाकी था या कितना पैसा लग चुका है। हमने साफ अपनी स्वीकृति दी, तो हम तैयार हैं। और जब उनको लगा हम शायद तैयार नहीं होंगे, हम तैयार थे, फिर वो पीछे हट गए। ना तो उन्होंने कोई कमिश्नर रिपोर्ट का आवेदन देने के बाद में उसकी कोई जांच करवाई, ना उसको कोई शुल्क भरा, और उल्टा वो केस से भी नदारद हो गए। अंततः पूरा मामले का विचारण माननीय न्यायालय द्वारा करने के बाद यह पाया कि लगभग 11 लाख रुपए की लागत का काम मानते हुए सिर्फ 6,20,857 रुपये अधिक रुपये दे दिए हमसे उनने। यह सब पाते हुए दोनों को आनुपातिक रूप से वो राशि आधे दिनांक से 45 दिन के अंदर 5,000 रुपये बाद व्यय के साथ में देने के लिए आदेशित किया है। अगर वो 45 दिन में 6,25,857 रुपये की राशि दोनों मिलकर अनावेदक परिवादी पूनम चंद जी और उनकी पत्नी को अगर अदा नहीं करते तो 7% वार्षिक ब्याज देने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया। एक बहुत अच्छा फैसला ही है उपभोक्ताओं के पक्ष में, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले समाज में देखने में आते हैं कि जब कोई मकान का काम प्रारंभ करता है तो चूंकि अनुभव होता नहीं है और ठेकेदार लोग अपने हिसाब से उनसे ठेका प्राप्त कर लेते हैं, लिखा पढ़ी करने के बावजूद आज बीच में काम छोड़ देते हैं। ठेकेदार का बाद में ये कहता है कि हमारे तो उल्टे निकलते हैं, काम पूरा कर दिया। जबकि कई बार शर्तें होती हैं कि कुर्सी हाइट तक इतना रुपए देंगे, छत की हाइट तक इतना होगा, फिनिशिंग पे इतना होगा, और मेजर काम जो होता है वो छत डलने के बाद ही होता है। पर देखने में आता है कि अधिक राशि पहले प्राप्त करते ही आते हैं, क्योंकि एक के साथ 2-2, 3 साइड भी चलती है ठेकेदारों की, तो यहाँ का पैसा वहाँ का पैसा वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और अंततः कहीं ना कहीं मतलब आप देखेंगे कि जो रेपुटेटेड ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये लोग तो काम करते हैं। बाकी जो इस प्रकार के हैं ठेकेदार,
वो मैंने देखा है, ऐसा अनुभव में आया है कि 10 में से 5-6 ऐसे होते हैं कि वो रुलाते ही है मकान मालिक को और छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि आपसी विश्वास के अंदर एग्रीमेंट नहीं कराते, उस एग्रीमेंट में शर्तें नहीं लिखाते और पेमेंट भी हम क्या करते हैं कि नकद दे देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं मकान मालिक को नुकसान दे जाती है। इस मामले में चूंकि व्यक्ति शासकीय सेवक था, बहुत सीधा व्यक्ति है, पर ये अच्छा रहा कि उनने पूरा पेमेंट जो 17,20,000 जो समथिंग है वो सब उनने ऑनलाइन पेमेंट किया दोनों को, उसका पूरा हिसाब था। उनने जो 2 बार एग्रीमेंट किया दोनों के अंदर, उनने पूरी शर्तें लिखाई है कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये सागौन की लकड़ी का होगा, या मतलब पूरी शर्तें उन्होंने कंडीशन लिखाई थी। और जो काम उन्होंने छोड़ दिया था उसकी शिकायत समय पर कर दी, पुलिस को नोटिस दे दिया। इवन स्वयं के खर्चे से उसने सिविल इंजीनियर से उसकी रिपोर्ट बनवाई, भाई इतना जो काम दिख रहा है कितने लागत रुपए का और कितने रुपए का काम इसमें शेष है उस अकॉर्डिंग एग्रीमेंट के। तो ये सारा पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा एक अच्छा फैसला दिया गया उपभोक्ता के पक्ष में। संभवतः इससे इस प्रकार के मकान मालिकों की जो पीड़ा है वो दूर होगी। बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।